हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पे आने के लिए शुक्रिया। और आज हम जानेंगे स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं फोटोशॉप में। आपको समझाने के लिए हमने यहाँ पे दो इमेजेस लिए हैं। पहला एक इमोजी है और दूसरा एक नॉर्मल इमेज है। तो सबसे पहले करेंगे हम सिलेक्ट करने के दो तरीके हैं। एक तो आप कंट्रोल ए दबा के ऑल सिलेक्ट कर सकते हो। दूसरा तरीका है कि आप मैन्युअली इस लेयर को सिलेक्ट करें, उसमें इमेज पर राइट क्लिक करके सिलेक्ट पिक्सेल्स क्लिक करें। इससे वो लेयर में जो इमेज होगा सिलेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम कंट्रोल ए दबा के पूरा इमेज सिलेक्ट कर लेंगे, फिर कंट्रोल सी करके उसको कॉपी कर लेंगे। फिर हम हमारे दूसरे इमेज में जाएंगे और यहाँ कंट्रोल वी करके उसे पेस्ट कर देंगे। अभी आप देखेंगे तो ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक नॉर्मल इमेज की तरह है। तो अब हम इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हम लेयर की ब्लैंक स्पेस पे राइट क्लिक करेंगे और कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे। हम जैसे ही स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो इमेज पे आपको कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा, लेकिन लेयर में ऐसा एक बॉक्स बन जाएगा। अब आपको स्मार्ट ऑब्जेक्ट बताने के लिए हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। ट्रांसफॉर्म करने के दो तरीके हैं। एक तो आप लेयर सिलेक्ट करके कंट्रोल टी टैप करके उसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। दूसरा आप ऊपर एडिट में जाके फ्री ट्रांसफॉर्म सिलेक्ट कर सकते हैं। स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाने के एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो अब हम कंट्रोल टी टैप करके फ्री ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और इस इमेज को बड़ा करेंगे। आप देख सकते हैं कि इमेज की क्वालिटी में कोई ज़्यादा असर नहीं हुआ है, वो अभी भी काफ़ी क्रिस्प है। अब हम इस इमेज को रेस्टराइज कर लेंगे, जिससे स्मार्ट ऑब्जेक्ट का बेनिफिट्स निकल जाएगा। ये टूल भी हम ब्लैंक स्पेस में राइट क्लिक करके पा सकते हैं। अब एक और बार हम इसको कंट्रोल टी टैप करके ट्रांसफॉर्म करेंगे। इस बार हम इसको काफ़ी छोटा कर देंगे और अब हम फिर से कंट्रोल टी दबा के ट्रांसफॉर्म करने की ट्राई करेंगे और इस बार इसको इमेज को बड़ा करेंगे। अब जब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी कैसी बिगड़ चुकी है। ये इसलिए हुआ क्योंकि ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। अब हम सेम चीज़ इस इमेज को स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना के ट्राई करेंगे, बट उसके लिए पहले हम इस लेयर को डिलीट कर देंगे क्योंकि ये बहुत बिगड़ा हुआ है। हम हमारा इमेज फ्रेशली फिर से कॉपी करेंगे और वहाँ जाके पेस्ट करेंगे। आप एक और तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं जो कि बहुत ही सिंपल है। आप अपना इमेज का लोकेशन खोले एक्सप्लोरर में और उसे सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके फोटोशॉप में लेके आए। और अब जब ड्रैग एंड ड्रॉप इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका इमेज पहले से ही स्मार्ट ऑब्जेक्ट की तरह इंपोर्ट हुआ होगा। चलिए, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। अब हम इस लेयर को डिलीट कर देंगे ताकि हम फिर से हमारे ओरिजिनल पे आ जाए। अब उसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे जैसे पहले किया था और कंट्रोल टी प्रेस करके इसे बड़ा करेंगे। फिर से कंट्रोल टी प्रेस करके अब इसे काफ़ी छोटा कर देंगे, शायद पहले वाले से भी और छोटा। और अब इसे फिर से हम ट्रांसफॉर्म करेंगे एकदम बड़ा, तो आप देखेंगे कि इसकी क्वालिटी लूज़ नहीं हो रही है, इमेज वैसा का वैसा ही दिख रहा है, जबकि हमारा नॉन स्मार्ट ऑब्जेक्ट लेयर काफ़ी फट चुका था। तो ये होता है स्मार्ट ऑब्जेक्ट का पावर। स्मार्ट ऑब्जेक्ट का ये एडवांटेज है कि जब हम इमेज छोटा बड़ा करता है तो वो सेम क्वालिटी में उसे रेंडर करता है। ये तो एक एडवांटेज हो गया। अब मैं आपको इसका एक दूसरा खास एडवांटेज दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप समझिए कि हम इस पे कोई फिल्टर डालते हैं, जैसे मैं यहाँ गॉसियन ब्लर डालता हूँ। हम यहाँ कोई भी रैंडम वैल्यू रखेंगे ताकि हम क्लियरली देख पाए क्या हो रहा है। अगर हमारा इमेज स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता तो जब आपको गॉसियन ब्लर निकालना होता तो आपको सारे चेंजेस अंडू करने पड़ते।
बट आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे लेयर के नीचे कैसा एक सब लेयर बन चुका है। वहाँ से हम सारे फिल्टर्स ऑन ऑफ कर सकते हैं, और सिर्फ ऑन ऑफ ही नहीं, हम उसे एडिट भी कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे दूसरा फिल्टर डाल के बताता हूँ। फॉर एग्जांपल इस पर क्या डालें, चलो इस बार मोशन ब्लर यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे लेयर के नीचे दो ऑप्शन बन चुके हैं, एक गॉसियन ब्लर का और एक मोशन ब्लर का। मैं दोनों साथ में चालू रख सकता हूँ या एक एक करके भी कर सकता हूँ। चलिए एक बार मैं आपको स्मार्ट ऑब्जेक्ट हटा के बताता हूँ कि क्या होता है। तो सबसे पहले तो मैं ये लेयर ही डिलीट कर देता हूँ, फिर से फ्रेशली इंपोर्ट करूँगा। सेम वैसे ही कॉपी पेस्ट, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। पहले तो हम इसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना के थोड़ा स्केल अप कर देते हैं ताकि आप क्लियरली देख पाएँ। अब हम ब्लैंक स्पेस में राइट क्लिक करके इसे रास्टराइज कर देंगे ताकि स्मार्ट ऑब्जेक्ट का फीचर्स निकल जाए। तो चलिए इस पे भी पिछली बार की तरह पहले गॉसियन ब्लर यूज़ करते हैं। और अब हम मोशन ब्लर लगाएंगे इस पे। यहाँ मैं कोई भी रैंडम वैल्यू सेट कर रहा हूँ। अब हमारे फिल्टर्स अप्लाई हो चुके हैं, बट हम इन्हें चेंज नहीं कर सकते। अगर हमें इन्हें निकालना है तो हमें एडिट में जाके अनडू करना पड़ेगा। बट जब हम इस पे फिल्टर्स अप्लाई करते हैं नॉन स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स पे, तो वो ना तो एडिटेबल होते हैं, ना ही हम उन्हें ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो आई होप कि अभी तक आपको स्मार्ट ऑब्जेक्ट समझ आ गए होंगे और उसके एडवांटेज भी आपको पता होंगे, बट उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। चलिए उन्हें एक्सप्लोर करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इस इमेज को स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया, तो आप फिल्टर मेन्यू में देख सकते हैं कि काफ़ी अनअवेलेबल है, जैसे वैनिशिंग पॉइंट और कन्वर्ट टू स्मार्ट फिल्टर्स। वैसे ही बहुत सारे मेन्यूज में से बहुत सारे ऑप्शंस अनअवेलेबल हो जाते हैं हमारे लिए। आप देख सकते हैं कि जब मैं इस इमेज को रेस्टराइज करूँगा तो हमारे सारे पीछे ऑप्शंस जो अनअवेलेबल थे वो अवेलेबल हो चुके हैं, जैसे कि वैनिशिंग पॉइंट। तो दोस्तों ये होते हैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप ऐसे ऑन ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अभी के लिए इतना ही। गुड बाय।